जो साल बीत गया वो बहुत कुछ दे गया आपको, पर शायद कुछ ले भी गया अपने साथ। तो ये जो बीता हुआ साल लेकर गया है उससे कई गुना लेकर आ रहा है आने वाला साल आपके लिए। यस, ईयर 2026 इज गोइंग टू बी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और एक ऐसा कैंडिडेट, आई एम यूजिंग दिस वर्ड कैंडिडेट, उसके लिए, उस बच्चे के लिए, उस एस्पिरेंट के लिए जो तैयार है अपना सब कुछ लगाने को एक नौकरी पाने के लिए, ये साल उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। वही अपॉर्चुनिटीज बताने आज मैं आपको आई हूँ। मैं आपकी मेंटोर हूँ ऋतिका, और जैसे बीते हुए साल में मैं आपके साथ थी, उससे कई गुना ज्यादा साथ निभाने वाली हूँ आने वाले साल में। वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज चैनल। हम आपके साथ हैं राइट फ्रॉम योर एप्लीकेशन टू योर अपॉइंटमेंट, और यही बताने के लिए, यही दिखाने के लिए आज का वीडियो है। तो गाइज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन की। रेगुलेटरी बॉडीज माने आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इरडाई, ये सब ऐसी बॉडीज हैं जो या तो रेगुलेट करती हैं या सुपरवाइज करती हैं हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट एरियाज को, चाहे इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए तो कोर्स होना भी जरूरी है। उसके लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको हमारे बहुत ही बढ़िया स्पेशली क्यूरेटेड कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, अब मुद्दे की बात, ये जो साल आया है क्या नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहा है। आइए आपको लिख के दिखा देती हूँ सारी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं आपके लिए। तो आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए हमारी दो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं इस नए साल की। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दे आर क्वाइट रेगुलर। हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए रिक्रूट, मैं काफी सुनने को आया था कि शायद अभी ग्रेड बी को छोड़ के ग्रेड ए कर देंगे, तब भी रिक्रूटमेंट तो होने ही वाला है। ग्रेड बी अभी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ग्रेड ए भी शायद ऐड हो जाए। तो आरबीआई और नाबार्ड, ये जो दो अपॉर्चुनिटीज हैं हर साल आपके लिए आ रही हैं मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी लेकर। ठीक है, ये तो ऐसी हैं कि आप मानिए कि इतने साल बीत गए, पिछले वर्षों, ईयर्स हैव पास, लेकिन रिक्रूटमेंट होता रहा है, चाहे कुछ भी बातें चल रही हो कि होगा नहीं होगा, ये अपने दम पे खड़े रहे हैं और रिक्रूटमेंट करते रहे हैं वैकेंसीज का। ठीक है, अब नई अपॉर्चुनिटीज जो ऐड हो रही हैं, आईएफएससीए एक नई बॉडी बनाई गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी वैकेंसीज लेकर आएगी आने वाले साल 2026 में। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है 20, 25, 30 वैकेंसीज हों। इरडाई ग्रेड ए ये आना चाहिए था, 2025 में नहीं आया, ये मौका छीना नहीं इसने आपसे। आने वाले साल में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट जरूर लेकर आएगा। और कमाल की बात है, ये सभी पोस्ट बिना किसी एक्सपीरियंस के आती हैं। You don't need to have any kind of experience. If you are a graduate, you can apply here, right? थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एलिजिबिलिटी, वो पीएफआरडी और सेबी के टर्म्स में, जहाँ पे मास्टर्स मांग लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मांग लेते हैं या सीएस मांग लेते हैं। तो सेबी इज अ बॉडी जो हर साल रिक्रूट नहीं कर रहा आरबीआई नाबार्ड की तरह, ऑल्टरनेट कर रहा है। तो शायद 2026 के एंड में आने को मिले, हो सकता है ना भी आए, बट अगर आता है तो ये एडिशनल अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। एंड देयर इज पीएफआरडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी भी गारंटी नहीं है, पर लग रहा है कि ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, ये देखने को मिल सकती हैं। एक और वैकेंसी है जो अब पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं आ रही है, वो है यूपीएससी की वैकेंसी। इट्स नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी, ऑफ कोर्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो ईपीएफओ का ऑफिस है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो ईओएओ के लिए वैकेंसी लेकर आता है। एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, जो एक्चुअली एक ही पोस्ट है, उसके काम पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसको ईओएओ कह देते हैं। ये वैकेंसी भी हमें लग रहा है कि शायद अब रेगुलर हो सकती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। You have to decide, do you want to become an officer in the coming year? If yes, then you have to choose one examination which is your supreme exam. मतलब वो आपका टॉप पे रहने वाला प्रायोरिटी होगी, और उस टॉप पे रहने वाली प्रायोरिटी के साथ में आप और एग्जाम्स ढूंढिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगी ये सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप सारे दीजिए, नहीं दे पाओगे। दे भी दिए निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप पेपर दे रहे हो तो वो निकालने के लिए दे रहे हो, सिर्फ पेपर में अपीयर होने के लिए नहीं दे रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट यू चूज वन एग्जाम,
and then choose other exams, at least 2 more exams which are in consonance with the preparation of that particular examination. For example, अगर आप आरबीआई ग्रेड भी देने का सोचते हैं तो उसकी 70% तैयारी नाबार्ड ग्रेडे जैसी है, 50% तैयारी सेबी ग्रेडे जैसी है। तो आरबीआई नाबार्ड सेबी आपका एक मंच बन गया। अगर आप ईपीएफओ देने का सोचते हैं उसके साथ में आरबीआई की तैयारी पिक कर सकते हैं। अगर सेबी, आईएफएससीए, पीएफआरडीए, इरडाई इनको एक सेगमेंट में डाल सकते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपका पहला कौन सा प्रायोरिटी होगा, और उसके साथ में मल्टीपल आप और भी एग्जाम्स चूज कीजिए। और अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो बैंक पीओ की वैकेंसी छूटने वाली नहीं है, आपसे एक्सपीरियंस वाले हैं, बैंक सीबीओ भी आने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक एग्जाम आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए और 2 एग्जाम्स मिनिमम उसके साथ आपको उठा के चलने हैं जिनकी आप तैयारी और करेंगे। अब इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जाम्स इसलिए कहती हूं क्योंकि अगर जरूरत पड़ी इन दोनों में से एक को आप सैक्रिफाइस कर देंगे पर अपने टॉप एग्जाम को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी मतलब इसलिए नहीं कि मेरा मन नहीं कर रहा, इसलिए कि वो शायद क्लैश हो गए थे एग्जामिनेशन, मुझे चूज करना था क्योंकि वो एक ही डेट पे पढ़ रहे थे एग्जाम। वैसे ऐसा होता कम है बट आसपास भी हो जाते हैं। तो ठीक है, दैट इज माई सजेशन टू यू। आने वाला साल भरपूर अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, आप बस पूरे दमखम के साथ तैयार रहिए। इसी बात पे मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, या फिर हमारे आप एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। क्लिक ऑन ऑल कोर्सेज हियर, गो टू द रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी महापैक जो है हमारा सारे एग्जाम्स को एक साथ कैटर करता हुआ, क्लिक ऑन दिस। मेरा कोड है Y754, आप यूज कीजिए, इसको बाय कीजिए, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा। क्रिसमस ऑफर चल रहा है, सिर्फ आरबीआई का कोर्स लेना है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। देन यू हैव टू गो एंड क्लिक यहाँ पे। जब आप रेगुलेटरी बॉडीज क्लिक करेंगे तो आप चूज कीजिए आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी पे भी अभी आपको डबल वैलिडिटी ऑफर मिल रही है, ठीक है। तो मेरा कूपन कोड भूलिएगा मत, मैं यहाँ लिख देती हूँ Y754। इफ यू डिसाइड टू गो फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन यू मस्ट नॉट डिले, क्योंकि जितना डिले आप करोगे ना, इतना याद रखना कि कोई और है जो उतनी ही ज्यादा तैयारी कर रहा है। मेरा कोड आपको 80% ऑफ दिलाएगा, प्लस आपको डबल वैलिडिटी या फिर ट्रिपल वैलिडिटी जो भी आप कोर्स चूज करते हैं उस हिसाब से दिलाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूं आपकी मेंटोर ऋतिका, इस चैनल पे लाइव रेगुलरली आपको मिलती रहती हूं, आगे भी मिलती रहूंगी। राइट फ्रॉम योर अपॉइंटमेंट, राइट फ्रॉम योर एप्लीकेशन टू योर अपॉइंटमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू।